हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैंने सोचा कि आज मैं अपना वीडियो वॉइस ओवर से शुरू नहीं करूँगी। मैं एडिटिंग करने लगी थी जस्ट अभी 8 बजे सुबह। गुड्डू अभी भी गई है, विपिन अभी भी गए हैं, तन्मय उधर सो रहा है, मैं भी उधर ही थी, मुंह उधर ही था मेरा। मैं इधर आ गई, फिर मैं बाहर का भी देखती रहूँगी। वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर का भी दिखता रहेगा और वैसे भी तो चश्मा ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। मैं इसको हटा देती हूँ वीडियो में, इसको ऐसे कर लेती हूँ। तो आज है 29 अक्टूबर, सुबह का टाइम है और शुक्रवार है। और कल होई माता का दिन था। होई होई भी हो गई, करवा भी हो गया और दशहरा भी हो गया, नवरात्रे भी हो गए। अब बारी आएगी धनतेरस, गोवर्धन, दिवाली, भाई दूज ये, और फिर जो है बस त्योहार तो ख़त्म। फिर शादियां जिनके घर में होगी उनके घर में रौनक लगेगी। अभी तो ये जो टाइम चल रहा है घर में, ये भी शादी जैसे ही चल रहा है, क्योंकि नए नए कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी मतलब वो आती है। तो अभी जो है आज 29 से मेरे को शुरू करना है अपना सफाई अभियान। मैं सोच रही हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर, मैं 2 दिन लेके चल रही हूँ, आज और कल, इनमें मैं अपनी सफाई कंप्लीट कर दूँ। जितना भी मेरा पूरा घर है, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर तक। अभी क्या है, हाँ, एक मेरे को इसमें फ़ायदा ये हो गया है कि जैसे आज से शुरू करती हूँ शुक्रवार से, तो आज तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि रात तक, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मेरी कोशिश यही है, रात तक मैं लगी रहूँगी। और कल मिल जाएगा शनिवार। शनिवार को जो गुड्डू की क्लास है वो घर पे ही होती है ऑनलाइन, और संडे छुट्टी होती है। तो कल और परसों मुझे विपिन का साथ भी मिल जाएगा। अगर सफाई सीधी सी बात है, आज तो कंप्लीट नहीं होगी, बाकी जो बचेगी वो हम कल, विपिन का साथ मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगी। बाहर का ये है, पंखा वगैरह कर देंगे, झाड़ मतलब जैसे चाले वगैरह लग रहे होते हैं वो कर देंगे। लेकिन जैसे धोने धाने का है वो हम छोटी दिवाली पे ही रखेंगे अच्छे से धोने का। बड़ी दिवाली पे नहीं धोएंगे, बाहर की साइड फिर किच 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 हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम, मतलब अभी दिमाग में सोच रही हूँ ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं करूँ कहाँ से शुरू। मैं अभी इनको पूछ रही थी, गुड्डू और विपिन को, मैंने कहा यार मैं शुरू कौन सा कमरे से करूँ। तो विपिन कह रहे किचन से कर ले। मैंने कहा नहीं, किचन मैं करूँगी पीछे वाले दोनों कमरों के बाद। अब वैसे मुझे लगता है कि मुझे पीछे 2 कमरे ही करने चाहिए। कल जब इन दोनों की क्लास होगी, आराम से बैठ के उसमें कर सकते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल बस मैंने वीडियो शुरू किया है। अब आगे मैं कैसे शुरू करती हूँ, क्या शुरू करती हूँ, वो आप लोग देखते रहिए। और जो भी मैं कमरा लूँगी मैं पूरा पूरा क्लीन करूँगी कमरे को, मतलब उसकी एक एक चीज़ को मैं क्लीन करूँगी। दीवार हो, पंखा हो, मतलब एक एक चीज़ ओपन करके मैं देखूंगी। पेटी वगैरह को, जैसे कंबल वगैरह निकालना है, कंबल वॉश करना है मुझे, मैंने वॉश करके ही रखा था। पर देखते हैं, चलो इतनी सारी बातें नहीं करते, काम करते हैं। तो पहले तो मैं अपनी वीडियो का एडिटिंग कंप्लीट करती तो हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने एडिटिंग की, जिसमें मुझे लग गया होगा 1.5-2 घंटा। और वो वीडियो लंबा भी था काफ़ी, होई वाला, तो उसको एडिट करने में लग गया था मेरे को टाइम। लगभग 10 बजे के करीब मैं उठी बिस्तर से और मैंने जो है शुरू किया। उठ तो मैं चुकी थी सुबह में, गुड्डू को लंच वगैरह दिया, लेकिन फिर वही है ना, फिर दोबारा से बैठ जाओ, दोबारा से बिस्तर से उठना, मतलब। तो पंखा वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और उससे पहले जो है मैंने वो सब किया, जैसे सर्दियों के कपड़े वगैरह देखे, गर्मियों के कपड़े वगैरह देखे, वो सारा सिस्टम किया। गर्मी के कपड़े देखे, सर्दी के तो नहीं देखे अभी। अभी गर्मी के कपड़े मैंने देखे और उनको मैंने एक जगह देख के सबके कपड़ों को वो किया है। अब जैसे गुड्डू आ गई है, तो फिर मैंने उसको भी बोला है, भैया जो तुम्हें कपड़े नहीं पहनने हैं या जो तुम्हें छोटे हो गए हैं वो मुझे बता दो। और ये भी आ गए हैं, तो अभी ये मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये आए हैं गुड्डू को लेकर और ये बोल रहे थे कि भैया 1.5-2 घंटा कुछ भी काम है मुझे बता दो, फिर मैं अपना जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ी हेल्प भी मिल जाती है, साथ में कोई और हो तो। अब आप बोलेंगे कि मेरी हाउस हेल्पर, तो उनको मैंने आज लेट बुलाया है, क्योंकि अपने घर का काम हमें ही पता होता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। अब जब आप किसी से बोल के करवाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो मेरे को नहीं जमता है। मेरे को क्या है, फिर मैं खुद ही लगी रहती हूँ, क्योंकि बता के करवाना फिर ऐसे लगता है कि हम खुद ही कर लें। और दूसरे बंदे को पता नहीं होता है, उसमें उसकी गलती भी नहीं है, सामने वाले की जब उसको पता ही नहीं है वो क्या करवाएगा काम।
तो इसीलिए मैंने कहा आज तुम लेट आना, मैं अपना सफाई शुरू करूँगी। तो मैंने सबसे पहले इस कमरे को लिया है इस तरीके की सफाई के लिए, और जो चूटर पुटर वाले काम थे वो सभी कमरों में जाके देख लिए थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो पीवीसी वगैरह लगी हुई है इसको मैं अच्छे से पोछे से साफ़ कर लूँगी। और ये पोछा मेरा रोज़ घर में नहीं लगता है, क्योंकि मेरे घर में जो पोछा लगता है वो हाथ वाला लगता है, स्टैंडिंग वाला जो है इन दीवारों वगैरह पे ही मैं लगा रही हूँ। तो मैं जो है अभी ये पेटी वगैरह खोलूँगी, इनको चेक करूँगी। ये छोटी पेटी है, और अभी मेरे घर की कुछ टाइम पहले ही बहुत अच्छे से क्लीनिंग हुई थी। आप लोगों को भी याद होगा, लगभग 1.5 पौने 2 महीने ही हुआ होगा जब मम्मी आए थे, मेरे घर में काम ख़त्म हुआ था। और वैसे भी छोटी मोटी तो देखो चलती रहती है, ऐसा तो हिसाब है नहीं कि भैया दिवाली आएगी तभी हम एक साल में सफाई करेंगे। सफाइयाँ तो सबके घर में चलती रहती हैं, बस दिवाली पे क्या होता है कि हम फैला के बैठ जाते हैं चीज़ों को, भैया पेटी खोलो और बॉक्स खोलो, और मतलब जो भी आपकी अलमारियाँ हैं सब कुछ खोलो, चेक करो कहाँ क्या है, क्या फालतू का है। मेरे को फालतू का बड़ा रहता है, जो भी फालतू का है मेरे को निकालने का रहता है, भैया निकालो निकालो। फालतू की चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं घर में रखी हुई, जो यूज़ ही नहीं हो रही है। एक तो चलो ये चीज़ होती है भैया 6 महीने बाद यूज़ होगी, एक चीज़ होती है कि भैया रखी हुई है यूज़ ही नहीं हो रही है, फिर मेरे को रहता है कि ये किसी दूसरे को दो चलो। तो वही मैं यहाँ पे अभी पेटी वगैरह खोली है, मैंने रज़ाई निकाली है, वो रज़ाई हमारी ख़राब है, वो भरने के लिए जाएगी। तो उसको जो है निकाल दिया है। अभी इस पेटी का सामान भी निकाला मैंने, उसको भी देखा, छोटी पेटी का भी देखा। उसके बाद अब जो है इनकी बारी आ गई है। एक एक कमरा लेने से ना सही रहता है, पहले एक कमरा करो फिर दूसरा करो। एक दिन में जितने भी आप कमरे कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कितना काम कर सकता है। क्योंकि देखिए जितना अगर आपका बॉडी बोल रहा है कि बस कर भाई हो गया, तो फिर रहने देना चाहिए। तो अभी जो है मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, वो रूम कंप्लीट कर दिया है मैंने। उसमें मेरा बस मंदिर बचा है। मंदिर में अभी इसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि मेरे को ये था कि दोबारा से धूल जमेगी, फिर दोबारा से गंदा होगा, और मंदिर को मुझे डेकोरेट करना है। और मंदिर ना मैंने करवा चौथ वाले दिन ही साफ़ किया था, अभी उसको साफ़ किए हुए मतलब हफ्ता भर भी नहीं हुआ है मंदिर को साफ़ किए हुए। तो मैंने कहा अभी रहने देती हूँ। तो अभी मैं इस रूम में आई हूँ, इसका पंखा वगैरह कर रही हूँ। थोड़ा सा ये जो सीढ़ियाँ सी मंगाई थी ये लेकर आए हैं, इस पे चढ़ते हुए डर लग रहा था, लेकिन चढ़ते चढ़ते अभी आदत सी बन गई है। तो देखो मैं अभी कर रही थी, इसका फ़ायदा हो गया है मुझे अच्छा सारा, कि मैं इन पे भी आराम से इसको आगे कर करके कपड़ा वगैरह कर रही हूँ। ये जो पर्दे की रोड वगैरह है उस पर अपना सारा पोंछ दो, मतलब एक एक चीज़। डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप एक एक चीज़ को पोंछें, एक एक चीज़ को खोल कर देखें क्या उसके अंदर है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या पुराना है, क्या मतलब फट चुका है, रख के उन सारी चीज़ों को देखना, परखना, फालतू चीज़ों को निकालना, उसका यही होता है डीप क्लीनिंग का। तो इसी तरीके से मैं जो है एक एक चीज़ कर रही हूँ कमरे की। और अभी जो है जाले वगैरह देख रही थी। तो जाले वगैरह तो इतने घर में लगे नहीं होते हैं, क्योंकि देखो वो तो ऐसा काम है कि हर हफ्ते जाले वगैरह झाड़े ही जाते हैं, जहाँ भी हल्का सा दिखा पूरे कमरे में फेर दिया, डंडा अपना हो गया। काम को ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए कि भैया दिवाली तो मुझे तो लगता नहीं है, खैर ऐसा किसी के यहाँ होता होगा कि दिवाली की सफाई होकर दिवाली पे ही होती है या 6 महीने बाद होती है। आप सफाई करो फिर 2 महीने बाद सफाइयाँ होती रहती हैं, और छोटी मोटी तो चलती रहती हैं। झाड़ू पोछे से अलग जो सफाइयाँ होती हैं, डस्टिंग होती है, वो तो रोज़ ही चलती हैं। देखो मेरी तो रोज़ होती है इस तरह की सफाइयाँ। हाँ ये जो टाइल्स पे पोछा मारने जैसा हो गया, ये काम जैसे होता है भैया महीने में 1.5 महीने में कर लिया, ये नहीं रोज़ का काम है ना, वीकली का काम है ये। तो टाइल्स भी आपको बताइए मेरे तो लगभग पूरे घर में यही हैं, तो इन पे जो है ये एक बहुत बड़ा काम है। हाथ दुख गया था मेरा पोछा करते करते इन पे। तो विपिन भी जो है थे, ये देखिए ये भी ये कर रहे हैं, ये भी लगे हुए थे, ऊपर भी देख रहे थे ये छत पे क्या एक्स्ट्रा सामान है, क्या कबाड़ी को बेचना है, क्या निकालना है, इस तरह के काम में ये भी लगे हुए थे। तो इससे ना आपको साथ मिल जाता है जब आपके साथ कोई हो। और दूसरा ना, काम को आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि बस सारे कमरे आप एक साथ फैला के बैठ जाओ। पहले आप एक कमरा फैलाओ, उसको समेटो, उसको साफ़ करो, फिर आप दूसरा कमरा फैलाओ, दूसरे कमरे को समेटो, उसको संगवाओ, फिर आप तीसरा करो। तो इस तरीके से करना चाहिए। तो सेम चीज़ मैंने की। अब ये क्या था कि ये खड़े हुए थे, इनको ये पूछ रहे थे मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप भाई पंखे साफ़ कर दो। और इस कमरे के पंखे तो बहुत साफ़ थे डाइनिंग वाले के। बाकी जो गुड्डू वाला कमरा है जिसमें टीवी है, और ये मेरे वाला कमरा है जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ अभी, इसके पंखे बहुत गंदे, मतलब अभी किए थे हमने। और ये पंखे चलते हैं या तो इस वजह से इतने गंदे हो रहे थे, बहुत ही गंदे हो रहे थे ये 2 कमरों के पंखे। बाकी 2 के चलते नहीं है तो उनके साफ़ ही थे। तो मैंने ना, वैसे तो गद्दे पे मैट्रेस प्रोटेक्टर है वो वॉश होना है, बेडशीट भी वॉश होनी है।
तो फिर भी मैंने सोचा कि अखबार रख देती हूँ एक बार, जो भी गंद गिरेगा मतलब डायरेक्ट गद्दों के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि चादर भी धुल सकती है, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुल सकता है, लेकिन अगर धूल गद्दे के अंदर भी जा रही होगी तो वो वॉश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ना तो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर उतारा, ना मैंने चादर उतारी, ऊपर से मैंने कवर भी वो भी रख दिया अखबार, ताकि अंदर ना जाए गंदगी। तो अभी चादर वगैरह बाहर ले आई हूँ, मशीन भी लगी हुई है। अब तो रोज़ ही मशीन लगेगी, मशीन का काम भी है क्योंकि, और बाहर मशीन लगती रहेगी, मशीन अपना काम करती रहेगी, आके कपड़े निकालती रहूँगी बीच में, और धूप वूप में डाल के आते रहेंगे। तो चारों तरफ जो है काम ही काम हो रखा है। तो अमरूद वाले भैया आए थे, मेरा मन हुआ कि मैंने कहा चलो अमरूद खाते हैं, बहुत देर से कुछ खाया ही नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत देर से नहीं, तो मैंने कहा अमरूद ही खा लेंगे, क्योंकि सफाई में लग के ना भूल जाते हैं कि हाँ कुछ खाना भी है। तो फिर जो है यहाँ पे विपिन ने मेरे लिए अमरूद काट दिए हैं, तो अभी हम सब मिल के बैठ के अमरूद खाएंगे। ये देखिए, इसमें ना गुलाबी वाले अमरूद भी थे जो बड़े अच्छे लगते थे। जब शादी नहीं हुई थी ना, जब देखते थे किसी ठेली पे रखे हुए तो ऐसे होता था, अरे ये तो गुलाबी वाले रसगुल्ले हैं, वो गुलाबी वाले अमरूद है, ऐसे मन हो जाता था ना कि तोते ने खा रखा है ये अमरूद, कुछ इस तरह की बातें होती थी। तो ये देख के मेरे को वही वाली बात याद आ गई और मेरा मन हो गया कि ये वाला तो अमरूद मुझे ही खाना है। तो बस मैं आप लोगों को पूछ रही थी कि भैया आप लोग भी खा लो, आ जाओ। तो यहाँ पे अमरूद खा रही हूँ बैठ के, सोचा कि 2 मिनट सुकून से बैठते हैं। काम तो पूरी ज़िंदगी का लगा ही रहेगा, ये सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, ये सब चलता रहेगा, अपने आप बैठना चाहिए सुकून से 2 मिनट तो अभी इस रूम का जैसे कि आपने देखा पंखा वगैरह किया था, पंखे तो हमारे पूरे घर के हो चुके हैं, बाहर वाले बरामदे को छोड़ के अंदर चैनल तक जितने भी पर्दे हैं पंखे हैं चारों कमरों के, सब हो गए हैं। तो अभी जो है मैं फिर भी इस पे ना चादर मैंने झाड़ के, फिर भी मैंने कहा एक बार मैं झाड़ देती हूँ, कहीं धूल वूल गई हो। गद्दों का मुझे बड़ा वो रहता है, मैंने कहा यार ये इनके अंदर कुछ चला गया ना, ये नहीं धुल सकते, पानी से धो भी दोगे तो फिर थोड़ी सी वो होगी ना, तो इस वजह से। तो अभी जो है मैं कवर वगैरह उतार रही हूँ, और इसकी चादर भी मैं बाहर डाल कर आऊँगी, और मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैं अभी उतारूँगी, उसको भी वॉश करना है, मशीन लगी हुई है। तो देखती हूँ, चादर के लिए पानी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना तन्मय की रेड कलर की टी शर्ट डाली थी, उसने हल्का सा कलर छोड़ा है, तो वो रेड हो रहा था पानी। तो मैं जो है नहा ली हूँ शाम को ये देखो जोत भी लगा दी है, मैं सुबह भी नहा ली थी, क्योंकि सुबह भी फिर वो जो है अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा नहा के लग जाएंगे काम में, कोई दिक्कत ना होती है। और फिर जब इतना धूल मिट्टी का काम करो तो फिर नहाए वगैरह अच्छा नहीं लगता। और ना अभी पूरा घर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे ही हुआ पड़ा है, क्योंकि हमने जो क्लीनिंग की है वो हमने इस टाइप वाली क्लीनिंग की है। अभी तो खैर इसकी दीवारें नहीं हुई, सिर्फ पंखा हुआ है, पंखा चमक गया। अभी देखो ये कंबल निकाला है, जबकि कंबल ना वॉश करके रखा था, लेकिन मेरा मन कर रहा है इससे जो है वॉश करूं, धूप में रख दिया था थोड़ी देर, स्मेल भी नहीं आ रही है। पर आज रात हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ओढ़ने के अलावा, ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन वो बेड में रखे हुए ऑप्शन है, तो फिर ये ओढ़ेंगे। अगर धोना होगा तो कल मैं इसे मशीन में धो दूंगी, सूख तो ये 2 मिनट तो नहीं, खैर 2-3 घंटे में सूख जाएगा, अच्छी धूप निकल रही है। तो गद्दे पे कवर नहीं डाला है मैंने, ना होगा तो कल, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े वॉश हुए हैं, अभी तो पर्दे रह गए हैं, इसके कवर धो दिए हैं। अभी ये कमरा भी ऐसे ही हो रहा है, ये भी अभी धोया था कुछ दिन पहले, ये तो अभी धुला है पिछले हफ्ते, कुछ दिन नहीं। वो रजाई निकाली है, रजाई भरवानी है हमें। वो फिसलता है कवर। नहीं बेटा कवर चढ़ाऊंगी, कवर से सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा है कवर हटके जैसे खाली खाली सा हो गया हो कुछ इस कमरे से। मम्मी अच्छी तो लग रही है ना बेटा मैं इसे वो करूंगी, ये बंद कर दूँ, ठंड हो रही है एक तो वैसे ही, ऊपर से वो ठंड सी हो जाएगी। पर्दे लगा दूँ, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। हाँ बाकी हाँ जो वैसा काम है, अब अलमारी खोल के समेटने का, ड्रेसिंग का, वो रह गया है। अंदर वाला कमरा भी ऐसे ही, वो गुड्डू सो थक जाती है, गुड्डू उसे वो उड़ाऊँ। हाँ क्योंकि कंबल 6 बजे जाती है स्कूल, 6 नहीं जाती तो 8 बजे, 8 क्या, कई बार तो उसके पापा जल्दी में उसे 7:45 ही ले जा लेते हैं, उसे भी जल्दी लगी रहती है, जल्दी उठाना मम्मी जल्दी उठाना, ले उड़ाई से ठंड लग रही है। अभी ये कमरा भी मतलब झाड़ वाड़ दिया सब अच्छे से, लेकिन अभी मुझे बॉक्स खोलने हैं, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, वो वाला करना है। कुछ कपड़े ऐसे निकलेंगे क्योंकि बच्चा तो हर साल बढ़ता है, बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं, तो छोटे कपड़े मैं क्या करती हूँ निकाल के दे देती हूँ,
तो वो सारी चीज़ें कल करनी है मुझे। कल सुबह चाय वाय पी के तुरंत लग जाऊंगी। कल तो विपिन भी घर भी होंगे। आज भी उन्होंने काफ़ी सारा करवाया, लेकिन कल ये होगा कि बिल्कुल ही कल हम रात को दोनों चैनल तक की अपनी सारी सफाई समेट देंगे। मतलब वो तो चले जाएंगे 2 बजे तक, जितना हो सकेगा दोनों मिलके देख लेंगे, उसके बाद मैं कर तो लूँगी। यहाँ पे ना ये आ चुके हैं और मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं आई वीडियो में, तो अब मुझे आप लोगों से इस तरीके से वॉइस ओवर में वो बात पूछनी पड़ेगी। तो मुझे आप बताइए कि क्या टाइम टाइम से ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं मानती हूँ ये सभी लोग बोलते हैं, हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी सुनते हैं। तो ऐसा ही मुझे कमेंट आया है, विशाल शर्मा उनका नाम है। उन्होंने बोला है कि टाइम 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 से ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने चूड़ा पहना तो उनको देखकर उन्होंने बोला मैं मोटी हो रही हूँ, तो मतलब लहंगे वगैरह को लेकर उन्होंने मोटापे को बोला कि चर्बी चढ़ रही है, शौक मेरे 20 साल वाले हैं, और चूड़े की कमी रह गई थी जो कि नए नवेले लोग पहनते हैं, वो मैंने क्यों पहना। तो इस तरीके के उनके कमेंट्स थे। उन्होंने एक कमेंट नहीं किया, अलग अलग 5-6 कमेंट उन्होंने किए, जो कि मुझे बहुत ही अटपटा लगा, बहुत ही ज़्यादा। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी लगा। ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में भी लोगों से सुन लेते हैं कि ओ ये उम्र होती है, शादीशुदा नई नई शादी होती है वो लोग पहनते हैं, हम लोग नहीं पहन सकते। तो यही बात मैं और ये आप लोगों से कर रहे थे। मेरा मन था, देखिए मैंने पहन लिया। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली पहन के, ऐसे ही पहन लिया, मेरा मन किया। मुझे बड़ा हर्ट किया इस कमेंट ने, इनके कमेंट ने। और मैं मोटी हो रही हूँ, उन्होंने बहुत ही मतलब उससे लिखा कि चर्बी चढ़ रही है, शौक 20 साल वाले हैं मेरे, और लोगों ने सुंदर कह कह के मुझे झाड़ पे चढ़ा दिया है। तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गंदा लगा। आप लोग बताना क्या मैं मतलब क्या ये बात सही है। कभी तो एक तरफ लोग कहते हैं नहीं, अपने मन की करनी चाहिए, अपने तरीके से जियो, जो मन करे कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिली है। कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि करें क्या। तो खैर चलो, आप अपनी राय बताना, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये और मैं वही बात कर रहे थे आपसे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप सबसे। बाय बाय, गुड नाइट।